मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रभारी आदरणीय रिचपाल शर्मा जी, मीडिया देख रहे हमारा नरवाना का भाई तागड़ा जी, हमारे नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन आदरणीय सेठ भगवान दास जी, लाला हंसराज जी समैन और हमारे बहुत ही सुहाने साथी मीडिया के सारे काम साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी का यहाँ आभार प्रकट करता हूँ कि चुनावी रण क्षेत्र के अंदर आपकी व्यवस्थाएं हमसे भी ज़्यादा है। हमें तो केवल एक टारगेट को लेकर चलना पड़ता है, आपको पूरा चुनाव देखना पड़ता है। तो आपकी व्यवस्थाओं को समझते हुए कुछ मैं 2-3 बिंदु है जिनका वार्ता करने के लिए मैंने आपको निवेदन किया है और मेरे निवेदन पे आप यहाँ पहुँचे, मैं आपका आभारी हूँ। हमारे नरवाना विधानसभा का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो। सभी मतदाता से मैं अपील करता हूं कि अपने मत का उपयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हमारा सबसे बड़ा उत्सव है ये। एक दिन का ये उत्सव यदि हम इसमें हिस्सेदारी नहीं लेंगे तो हमें फिर 5 साल के बाद मौका मिलता है। और यदि सभी मतदाता, सिलेक्शन कुछ भी हो सकती है, निर्णय कुछ भी हो सकता है, परंतु मैं सभी से मतदान की अपील करता हूं। और सरकार ने भी और चुनाव आयोग ने भी अच्छी व्यवस्थाएं की होंगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हर बार चुनाव आयोग और सरकारें जो भी हों वो करती हैं और हर प्रकार की सुविधाओं को मतदाता के ख्याल करती हैं। मैं सभी मतदाता बंधुओं से, बहनों से, भाइयों से अपील करता हूं कि मतदान अवश्य करें। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर हमने कुछ चीज़ें तय की हैं और हम आपके माध्यम से लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि नरवाना विधानसभा क्षेत्र 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं भी किसी मामले में भी हम उसको पीछे नहीं रहने देंगे। डेवलपमेंट की जहां बात है तो हमारी आज के दिन सबसे बड़ी जो समस्या है, इसी रोड पर जो ये फ्लाईओवर रेलवे का पेंडिंग पड़ा है, अधूरा पड़ा है, इसको प्राथमिकता के आधार पर इसको हल किया जाएगा, क्योंकि पूरे शहर का आवागमन इस पुल का सुगम करता है। और हमारा जितने व्यापारी केंद्र है, चाहे हमारी नई अनाज मंडी है, चाहे हमारा ओल्ड फोर्ट रोड है, चाहे पुरानी अनाज मंडी है और लोहा मंडी है, सारी व्यापारिक स्थल इसी फ्लाईओवर से जुड़े हुए हैं। और मेरे ही माननीय मनोहर लाल जी अभी 4-5 दिन पहले मेरे पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए आए थे, तो उनको हमने सभी लोगों ने मिलकर ये बात उनके संज्ञान में लाई थी, क्योंकि ये शहरी विकास मंत्रालय और रेलवे और PWD से मिलकर ये काम होने वाला है और उन्होंने इसका संज्ञान लेने की शुरुआत भी कर दी। इसी प्रकार से यहाँ की सीवरेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। उस पर एक टेंडर भी हो गए हैं, काम भी शुरू हो गया था, परंतु किसी न किसी कारण से वो स्पीड कम रही और पहले लोकसभा चुनाव के कारण और अब विधानसभा चुनाव आचार संहिता के कारण कुछ काम रुका है। इसको भी हम प्राथमिकता के आधार पर नरवाना की जो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है, इसको निपटाने का काम करेंगे। नरवाना के कुछ क्षेत्र के अंदर, शहर के अंदर पीने के पानी की कुछ समस्याएं बहुत भयंकर हैं और जिसमें समय मैं भी भुगतभोगी हूँ आजकल। तो इसको भी हम प्राथमिकता से जो भी व्यवस्थाएं बनेगी और जितना भी बजट बनेगा, हमने मनोहर लाल जी के नॉलेज में दे दी, शहरी विकास मंत्रालय उनके पास है, तो उन्होंने कहा कि इसका प्रपोजल तैयार करके बेदी जी आप भिजवाने का काम करें। हम इसको भी प्राथमिकता के आधार पर पीने का स्वच्छ जल, पानी लोगों को मिले, इसको भी हम प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। एक मेरे गाँव छोटा कड़ौदा का एक बेटा एक्सीडेंट में डेथ हुई और मैं बाई चांसली गोवाल टोल पे वहीं आसपास था जब एक्सीडेंट हुआ, तो उस बेटे की डेड बॉडी, जब तक तो मैं डेड नहीं कह सकता तब तक तो उसमें सांस थे, परंतु जब उसको हम एम्बुलेंस में 112 को फ़ोन करके लेके यहाँ हॉस्पिटल में आए, मुझे तो पहली बार वहाँ जाने का मौका मिला रात को 12:30 साढ़े 11 बजे, तो वहाँ की व्यवस्थाएं देख के मेरा मन बड़ा खिन्न हुआ। मैं चाहता हूँ कि ये 100 बेडेड हॉस्पिटल में जो जो मूलभूत सुविधाएँ होनी चाहिए उनका हम पूरी मजबूती के साथ, शहर के लोगों का एक बहुत बड़ा ये जान बचाने का, स्वास्थ्य लाभ का केंद्र है, इसका सुधारीकरण हो, नवीनीकरण हो, ये सारी चीज़ें मेरे संज्ञान में है। इसी प्रकार से 2 बड़ी समस्याएं हैं, 2 रेलवे फाटक है, हिसार वाली रेलवे फाटक और कैनाल रोड वाली रेलवे फाटक है। इनका भी काम तो काफ़ी बड़ा है आगे, परंतु वो पूर्ण नहीं हो रहा। ये शहर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जबकि देश के अंदर ऐसी समस्याएं लगभग 10 साल के अंदर हमने समाप्त करने का काम किया। उसके बाद शहर के जो व्यावसायिक हैं, मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है पिछले लंबे समय से
कारोबार में कुछ गिरावट आने की वजह से लोगों ने प्लान शुरू किया है। जैसे पतराम नगर है, वहाँ से तो लगभग 20% लोग यहाँ से शिफ्ट ही हो गए हैं। हो सकता है कि अपने कारोबार बढ़ाने के लिए अन्य कारण भी हो सकते हैं, परंतु नरवाना का व्यापारी किसी यहाँ की मूलभूत सुविधाओं की वजह से शिफ्ट करे, ये हमारे लिए कोई अच्छी निशानी नहीं है। इनकी ओर भी हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ का व्यापार बढ़े और यहाँ की मूलभूत सुविधाएं बढ़े, इस सभी को लेकर मैंने आज आपके सामने ये विजन रखा है। अब मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का कोरोना काल के बाद काफ़ी दिक्कतें हैं। बच्चों को, महिलाओं को, युवाओं को, कॉलेज गोइंग को, स्कूल गोइंग को बड़ी समस्याएं आती हैं, तो उसका भी बड़ा मुद्दा है मेरे सामने, उसको भी ठीक करेंगे। और बहुत से गाँव के अंदर पीने के पानी की भी एक अलग से समस्या खड़ी हो गई है, तो वो विषय भी मैंने बड़े हाई लेवल पे उसकी प्लानिंग बनाई है। और खेल के मामले में नरवाना की जो धरती है, ये युवाओं की धरती है, खिलाड़ियों की धरती है। केवल नवदीप स्टेडियम को छोड़कर पूरे नरवाना विधानसभा क्षेत्र के 61 बड़े गांव हैं, उनमें कोई बहुत मौलिक जो जरूरतें हैं वो पूरे करने वाले कोई स्टेडियम नहीं है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उन स्टेडियम्स को एक इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दें ताकि यहाँ से ज़्यादा खिलाड़ी पैदा हो सकें। और हमारा, आपको पता है कि हॉकी में भी काफ़ी यहाँ की टीम का भी नाम है और हमारा पार्टिसिपेशन देश में और दुनिया में रहता है। हॉकी के साथ साथ और अन्य खेलों के अंदर भी पार्टिसिपेशन बढ़े, कुश्ती है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, तो वो सारी चीज़ें हम उसको करेंगे। अभी एक संस्था उछाड़ा में, क्या नाम है, प्रयास करके उन्होंने अच्छा प्रयास किया है। और वो स्टेडियम के अंदर मैं जब गया था तो मुझे लगा वहाँ पे सैकड़ों बच्चे, उसमें हमारे कुलदीप चहल जी जो IPS, उनका भी बहुत बड़ा योगदान मुझे जानकारी मिली है, रहता है। तो ऐसे अन्य गाँव में भी, चाहे नरोदा है, चाहे बड़ा कड़ौदा है, चाहे उछाने के साथ साथ दरौदी है, दंतान है, अपना डाकल है, ये जितने भी बड़े गाँव हैं, दनौरी है, इन सब में मैं अच्छी मूलभूत सुविधाओं के हिसाब से अच्छे खेल स्टेडियम बनवा के उनको अच्छी मूलभूत सुविधाएं देने का काम करेंगे। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। सर, नशे को लेकर क्या कुछ किया जाएगा कि नरवाना के अंदर सर नशे से काफ़ी जो मौतें हो चुकी हैं? देखिए, ये बिल्कुल आपने अच्छा बिंदु उठाया है। मैं जो खेल का मुद्दा उठाया उसका भी इससे भी रिलेशन है। जब बच्चे खेल में ध्यान लगाएंगे तो ये प्रेरणा मिलेगी, लोगों का ध्यान डाइवर्ट होगा। परंतु कानून व्यवस्था इतनी मजबूत हो कि नशा बेचने वालों को बहुत बड़ा दहशत बने, तो ऐसा भी हम प्रयास करेंगे। उनको एक पहले तो प्रशासनिक तौर पर मैं निवेदन करता हूँ अधिकारियों से भी कि चुनाव आचार संहिता के बाद इसको प्राथमिकता के आधार पर ले, क्योंकि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, जब वही नहीं होंगी तो स्ट्रक्चर बना के क्या करेंगे, व्यवस्थाएं बना के क्या करेंगे। हमारा युवा बचे, हमारे परिवार बचे। आजकल वैसे भी 1 या 2 बच्चों का हमारे परिवारों में रिवाज चल गया है, और वो एक बच्चा भी यदि नशे की रफ्त में जाएगा तो परिवार बर्बाद हो जाते हैं। जब परिवार बर्बाद होते हैं तो वो बददुआएं बहुत बड़ा सरकार के ऊपर एक आक्षेप लगाने का काम करती हैं। मैं इसको भी प्राथमिकता के आधार पर आप लोगों की मदद से, आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि मीडिया का भी एक बहुत बड़ा सामाजिक उदारीकरण के अंदर, सामाजिक सुरक्षा के अंदर एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो मैं आपके सहयोग से इन सभी कामों को मैं करने का काम करूँगा। किसान 2 साल से जी मुआवजे का लेकर तुमने बैठ किया जी। एक वो सुरेंद्र जी थे इंस्पेक्टर साहब, लाल कान बाहर होंगे, बुला लिया, चेयर लगा दो जी। किसान 2 साल से मुआवजे को लेकर धरने में बैठे हैं कुछ सचिवालय में, उनकी आज तक मांग पूरी नहीं हुई। मेरी जानकारी में अभी नहीं बात आई क्या मुआवजे का क्या मुद्दा था, परंतु पेंडेंसी हरियाणा सरकार में तो कोई है नहीं है। खराब फसल को मुआवजा दी, मेरे संज्ञान में ये विषय नहीं आया है। और यदि आएगा तो कोई विशेष होगा तो मैं सरकार से और मैंने मुख्यमंत्री संपर्क करके, ऐसा भी आ जाए, संपर्क करके उसमें प्राथमिकता आधार पर उसका विश्लेषण करेंगे। कोई धरने वाले या किसी किसान का व्यक्तिगत तो काम हो नहीं सकता। यदि वो बैठे तो कोई ग्रुप की समस्या होगी, उन लोगों को, ज़्यादा लोगों को पीड़ा होगी, उसका समाधान करेंगे। सर, खनौली बॉर्डर बंद है, लोगों को आवागमन में बहुत ज़्यादा समस्या है। ये मेरे ध्यान में आया विषय। मैं जब उधर उसको तरफनाथ खेड़ा साइड में उधर सारे गाँव के अंदर गया हूँ, पिपरता से आगे सड़कों की भी काफ़ी खास्ता है और ट्रैफिक का डाइवर्शन रूरल एरिया से हो रहा है। तो एक दिन तो मैं भी जाम में फंसा हूँ। तो ये मैंने मुख्यमंत्री जी के चर्चा की थी, मंच पे चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा था कि कोर्ट में कोई डेट पेंडिंग है। अपन अभी तो हेल्पलेस है आचार संहिता के कारण, और हमारे जो न्यायिक अधिकारी हैं
वो उसको देख रही है, शीघ्र इसका समाधान करें। नरवाना विकास के मामले में सांसद कुमारी सरिता ने कल एक बयान दिया है कि ये रोटी की लड़ाई नहीं, मान सम्मान की लड़ाई। उनका कहना था कि बीजेपी वालों ने गरीब जो लोग हैं उनका मान सम्मान नहीं किया। इस बारे में आपको क्या कहना? अब शैलजा जी बड़ी नेता, मैं क्या बोल सकता हूँ, उनका सम्मान बचा रहे, मैं तो उसी की दुआ कर रहा हूँ परमात्मा से। कभी उनको भी शोक तंवर की तरह इधर लाना पड़े, उनको अपने सम्मान की सुरक्षा कर ले, हमारे सम्मान की क्या करेंगे? नरवाना विकास के 5 आदमी जीत के गए, 4 आदमी तो शुरू हुड्डा जी माला पर आ रहे हैं, उनको 4 सांसदों को उसको बुलाया तक नहीं। हमारे मान सम्मान की चिंता वो क्या करेंगे? कह रहे थे तो पार्टी छोटे आए समाज के साथ। हाँ जी, नरवाना विकास के मामले में पीछे रहा, मैं तो पहले ही बोल दिया, लेकिन बीजेपी का शासन रहा। बीजेपी का शासन, आप इसको अदरवाइज मत लीजिए। आप भी बड़े जिम्मेवार आदमी हैं, आपको ऊपर कोई जिम्मेवारी डाल लूँ, आप भी ये कहोगे। ये सारा का सारा मुद्दा स्थानीय टीम का होता है, स्थानीय लीडरशिप का होता है। स्थानीय लीडरशिप बार बार पराजित हुई है हमारे यहाँ। अब लीडरशिप लोकल नहीं होगी, बहुत सी चीजें तो ऐसी है जो सरकार के लेवल की है ही नहीं है। यहाँ की चीजें हैं वो यहीं के लोगों को प्राथमिक आधार पे हो सकती हैं। जो चीजें आपको बड़ी लग रही हैं वो चीजें छोटी हो जाएंगी। कल को आपका नुमाइंदा सरकार में आएगा तो सरकार की नुमाइंदगी नहीं कर रहे आप लोग, यहाँ से प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा सरकार के अंदर। सरकार तो फिर भी अन्य सरकारों के मुकाबले में ज्यादा ध्यान दे रही है। आप देखिए ना, पिछली सरकारों में क्या होता था, किस प्रकार का क्षेत्रीय भेदभाव होता था। चुन चुन के इलाकों के अंदर बिजली बंद की जाती थी, नहरी पानी बंद किया जाता था विपक्षी हल्कों में, तो और नौकरियों में भेदभाव किया जाता था। सबसे निकम्मे अफसरों को उन हल्कों में लगाया जाता था। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बात को सरकार को घेरने की बजाय आपने मतदाता को प्रेरणा देनी चाहिए कि जब देश के अंदर सरकार जो चल रही है, जो प्रदेश में सरकार चल रही है, उसका साथ देने की बजाय आप अलग लाइन पकड़ रहे हो। फिर भी सरकार ने तो इतना बजट नरवाना के लिए दिया, सारी मूलभूत प्राथमिकताएं यहाँ पर दी। और मैं मंत्री रहते हुए 200 चक्कर तो मैंने भी मारे होंगे। खनौरी वाला ये वाला किसकी सरकार में हुआ है? विष्णुना महेंद्र किसकी सरकार में हुआ है? आप नहीं समझ रहे। सरकार का कोई पैर भी तो करने वाला हो ना। आपके पास भी 1000 काम है। मैंने आज निवेदन किया तभी आप आए ना जी। आपके लिए टाइम तय किया, आपसे रिक्वेस्ट की, 20 लोगों ने फोन भी किए होंगे, नहीं तो पत्रकार तो आप भी हो, आप भी क्यों आएंगे? यहाँ की नुमाइंदगी को लेके जाने वाला आदमी तो नुमाइंदगी करे ना। 10 साल तो पृथ्वी जी हमारे विपक्ष में रहे बेचारे प्योर। अब गठबंधन की सरकार थी, हमारे रामनिवास जी के साथ किस प्रकार का व्यवहार जननायक जनता पार्टी ने किया, वो भी आप लोगों से छुपी हुई बात थोड़ी है। चेयरमैन इसे टारे, किस प्रकार से उनको अपमानित करने का काम किया, कुछ छुपी हुई बात नहीं है। सरकार में इतनी बड़ी लीड से जीतने वाले आदमी को सिर्फ एक चेयरमैन बना के छोड़ दिया। जो लोग कुछ भी नहीं थे उनको उससे बड़े बड़े पद दे दिए। जेजेपी ने कोई कसर छोड़ दी है क्या यहाँ पे? हमारे प्रतिनिधि का अपमान करने का काम किया। आज बेटी जी बड़े नेता यहाँ पर आए हैं और एक चर्चा आजकल जो सामने आ रही है कि जब बीजेपी जीत जाती है तो अगर सीटें कम है तो इनेलो से विलय करेगी, तो इस बारे में क्या कहना है? कभी किसी बड़े नेता ने भी कोई बयानबाजी इनेलो के खिलाफ नहीं? मुझे नहीं पता आपके पास कौन सी जानकारी है, मेरे पास तो कोई जानकारी ऐसी है नहीं। सर 90 विधानसभा में नरवाना एक ऐसा हल्का है जहाँ पर एक निजी व्यक्ति जो हरचंद सरदार है नरवाना एक गड्ढे भरने में अपना प्रयास कर रहा है, तो ऐसे में आप की जानकारी निर्वाणा तक है। मेरे पास 22 के 22 जिलों में ऐसी संस्थाएं, ऐसे सामाजिक संगठन, ऐसे इंडिविजुअल व्यक्ति, ऐसी समाज सेवाएं बहुत करते हैं। हमारे शाहबाद में एक 500 यूनिट हर 3 महीने के बाद हम पलट देते हैं। कोई भी व्यक्ति 10 किलोमीटर के अंदर एरिया में फोन करेगा, चाहे मैं घर में बैठ के फोन करूंगा, मेरे पास 50 आदमी है तब भी खाना जाता है। वो ये नहीं कहते कि आप तो कोठी वाले हो, अपने खाना कोई मंगा लिया। गरीबों को कंबल बांटते हैं। और उन्होंने 30,000 से ज्यादा एक्सीडेंटल केस को पीजीआई में एडमिट किया है। संस्थाएं बहुत काम कर रही हैं। हमें ध्यान जहाँ पे गया, मैं खुद मिल के आया हूँ उनसे, हरचंद सिंह जी से, और मैं विशेष तौर से इसी बात के लिए मिल के आया। मैं उनका आभार प्रकट करके आया हूँ। उनके दामाद एक्शन है, वो मेरे दोस्त है, उनकी बेटी प्रोफेसर है, मैं पहली बार उनसे मिला हूँ और ये अप्रिशिएशन की काम है। हमें भी कोई ना कोई इस प्रकार का काम, चाहे हम पत्रकार हैं, चाहे हम राजनीतिज्ञ हैं, चाहे कोई हम अधिकारी, हमें भी ऐसे कोई ना कोई काम लेना चाहिए। एक काम दिमाग में पकड़ के बैठना चाहिए, हमें उसमें लग जाना चाहिए। इसमें क्या बात है? सारा काम सरकार करेगी संभव ही नहीं है। सरकार आपकी आ जाए, चाहे मेरी आ जाए, चाहे किसी की आ जाए, कुछ सामाजिक काम तो सामाजिक लोग ही करते हैं और ये अच्छी बात है। पूर्व केंद्रीय मंत्री का कल क्या आना, जैसे आपका नाम आया कि आप नरवाना से चुनाव लड़, कह रहे उनको तो मैं जानता ही, मेरे को पता नहीं उनका नाम क्या है। कौन है? पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जी ने कहा था। वीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस में, मैंने उनसे क्या जान पहचान करनी है?
ये क्या क्यों सवाल थोड़ी है ये, तो नहीं जानते, बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है। हम तो जब पैदा नहीं हुए, जब वो राजनीति में थे, मैं उनको क्या मुकाबला कर सकता हूँ उनका। एक जी भाजपा भूपेंद्र सिंह भाजपा मोदी की 2 लाख नौकरियों की कह रहे हैं जी, तो आपकी तरफ से क्या? हाँ देंगे 2 लाख नौकरी, पर किलो संघ की तो बाहर तो कौन देना, नरवाने वाले क्यों मुंह में पानी ला रहे हैं, उनके वास्ते तो कौन है भाई। ये तो वो ग्राउंड है, वो सारा दिन उनको चलेगा, बड़ौदा में को, दुनौदा में को, अमरगढ़ में को, फ्रेंड में को, फूलिया में को, द्रौपदी में को, सारा दिन उनको चर्च चला कर जाकर दूध की बाल्टी तो थोड़ी किलो संघ बन रही है। पहले कितने कर दी थी, तो चौटाला साहब के टाइम के बाद कौन सी नौकरी लगी है, वो तो नौकरी मनोहर लाल जी की ने दी है और पॉलिसी के तहत दी है, किसी को परेशान नहीं किया। जो काबिल बच्चे थे उनको हमने रोजगार देने का काम किया। आज तीसरी बार हरियाणा में सरकार इसी आधार पे बनेगी और इसी आधार पे बनने जा रही है। और नरवाना के अंदर भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो मनोहर जी की सोच थी उसके कारण तैयार हुआ है। आज किसान को मुआवजे की बात है, घर बैठे उनको सब चीजें मिल रही हैं। MSP देने वाला कोई प्रदेश है क्या देश के अंदर? मैं तो चैलेंज करता हूँ इस बात को। करे ना पंजाब वाले, शुरुआत तो MSP की वहां से हुई थी, वो क्यों नहीं बोल रहे? करे ना दिल्ली वाले, क्यों नहीं करते? हिमाचल वाले क्यों नहीं करते? अपने कर्नाटका में जाके नहीं, सिर्फ बयानबाजी करेंगे। ये नायब सैनी जी ने MSP देने का जो वादा किया है, वादा ही नहीं किया, उसको कानून बना दिया और साथ में ये भी कह दिया कि 24 घंटे के अंदर हम आपके अकाउंट में पैसे भी डालने का काम करें। हुड्डा जी तो ये भी कह रहे थे कि ऑनलाइन पेंशन हो ही नहीं सकती, जो दीजिए मैं कर जाता, 2.5 साल पहला कर जाता। हमने 13 महीने में करके दिखाई कि नहीं। जो वृद्धावस्था सम्मान पेंशन आज मिल रही है, वो उस समय अपमान पेंशन थी। 6-6 घंटे बुजुर्ग लाइन में लगते थे, जिंदा की भी पेंशन खाते थे अधिकारी कर्मचारी और मरे की भी खाते थे। 1,86,000 फेक पेंशन, मैं उस मंत्रालय का मंत्री था, मैंने पकड़ी है फेक पेंशन। एक आदमी की 3 जगह पेंशन थी और एक बुजुर्ग ऐसे थे जिनको आज घर फोन आता है जी अपने कागज पूरे कराओ और आपकी एज होगी पेंशन ले जाओ। आपको हजारों उदाहरण में दे सकता हूँ। इन लोगों ने काम किया होता तो हमारा नंबर कौन पढ़ देता भाई? हमारा नंबर नहीं पढ़ देता, इतने बड़े बड़े जुगाड़ ले रहे थे। हमारा नंबर तभी पड़ा, इन लोगों ने काम नहीं किया। एक शैलजा जी की वीडियो वायरल हुई थी, भाई दिल तो बड़ा है लेकिन दुखता भी है। आप सभी को पता है, मेरे से ज्यादा पता है। मैं नहीं कहना चाहता, हमारी बहन है, बड़ी है, नेता है, मेरी केंद्रीय मंत्री रही है, अब वर्तमान में सांसद है और बहुत अच्छा उनका स्वभाव है, बहुत अच्छा नेचर है, ठीक है जी। तो मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ, परंतु एक बात जरूर कह सकते हैं, जब अशोक तंवर जी, मैं मंत्री था, अशोक तंवर जी को अपमानित करने का हुड्डा ने काम किया तो सबसे पहला बयान मेरा आया था चंडीगढ़ से। और यदि आगे कोई ऐसे हुड्डा जी ऐसी शरारत करते हैं तो हम साथ खड़े होंगे। आपने MSP पर फसल बिकने की बात कही थी, लेकिन वो MSP कागजों तक सिमट कर रह जाती है, MSP से कम बिकती है फसल। इसके बारे में क्या कहना? कोई उदाहरण आपके पास? हाँ जी, धान बिकती है जी। अरे आप लेके आओ ना मेरे पास। हाँ जी। आप मेरे पास एक उदाहरण लेके आज ही कार्रवाई कर देंगे। यदि अभी तो धान बिकी नहीं जी। ये तो आप वो बात ही नहीं, जब आपका प्रूफ ही नहीं कोई आया भाई, कोई पिछले अथेंटिक 10 साल में जी ये MSP तो अब तो नायब सैनी ने घोषणा करी, आप कह रहे हैं MSP। आप पहले गेहूं उठा कर देखो जी, पहले आप स्टडी कर लीजिए, स्टडी करते हैं हर रोज कोई तो प्रूफ नहीं। वैसे तो मैं कुछ भी किसी पर आरोप लगा दूंगा, कोई किसान ये कहे कि मेरी MSP से कम पे फसल बिकी है, ठीक है, हम करें। कच्ची निकाल लिया जाओ तो मंदी बिकेगी। अब वो अपनी बात करना जी। मैं ये कह रहा हूँ, आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है तो दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। सर, नरवाना विधानसभा के क्या क्या मुद्दे लेकर चल रहे हो? मैंने सारे आपको बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद जी।